chapter 7th of disaster management. Okay, so Parth, start the chapter from the beginning. Yes, ma'am. It's chapter 7, planning ahead by the people for the people. Gopal has क्या है found a इसमें? प्लानिंग, मतलब आपने जो है वो प्लानिंग करनी है। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे जो है वो क्या है, डिजास्टर आने की बहुत ज्यादा एक संभावना रहती है। जैसे कि प्रेजेंटली आप देख रहे हैं कि जो टॉप पे साइक्लोन चल रहा है, ठीक है, तो कहाँ से चल रहा है वो? आपका जो आपके कोस्टल एरियाज थे, जैसे केरला है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कितना ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। हिमाचल के लिए भी जो है वो उसमें क्या किया गया है, पढ़ा आपने? न्यूज पढ़ी आज कि आज से जो है वो, कल से जो है वो तौकते जो साइक्लोन है उसका अफेक्ट जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो सेम एज की यहाँ पे प्लानिंग बनानी है उन घरों के लिए जो ऐसे एरियाज में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसमें जो है वो एक स्टोरी दी गई है। असम के जो नलवाड़ी विलेज है वहां पे एक गोपाल हंजोंग नाम का 57 ईयर का जो है वो एक मतलब एक ये मेल है, इसकी मतलब ये हेड है फैमिली का। तो इसकी फैमिली का एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से इनका जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था एवरी ईयर, तो किस तरीके से प्लानिंग की गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बच्चे। Gopal Hazong, aged Gopal Hazong, aged 57 years, having a family of 5 members, lived in Nalbari village of Assam. Every year, the Trient Brahmaputra river washed his house away. Apart from his house, the whole village was being affected and 90% of the houses washed off. One day, a trained volunteer approached him and said that they could reduce the loss that they have been facing since years. They first decided to prepare a community plan to combat floods. They involved all the villages and prepared a village map. The map became a key reference point at this, and this exercise was carried out for 3 days. ओके, More details. स्टॉप। यहाँ पे बात की गई है गोपाल हजोंग की, जो कि 57 इयर्स ओल्ड है और कहाँ का है, वो असम का रहने वाला है। तो वहां पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी वजह से एवरी ईयर जो उसका घर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, और उसके घर के साथ साथ में अलॉन्ग विद पूरा जो विलेज था वो भी डिस्ट्रक्शन वहां पे होती थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 90% यहाँ पे दिया है आपको कि 90% जो वहां पे घर थे वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, नदी के पानी के बहाव के साथ टूट जाते थे, बह जाते थे, ठीक है। तो वन डे क्या हुआ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही एक सोशल जो सर्वेंट था वो उन लोगों के इसके घर पे आया, गोपाल हजोंग के घर पे आया, और उसने उससे पूरी इंफॉर्मेशन ली कि किस तरीके से जो है वो आपको कौन कौन से नुकसान पहुंचते हैं, किस तरीके से जो है वो आपका घर हर बार टूट जाता है, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसने क्या किया, एक तरह का मैप बनाया, और मैप जो बनाया उसमें पूरा विलेज उन्होंने कवर किया। तो मैप में जो है वो उन्होंने सारे घरों को वहां पे, जैसे मैप आप देखते हो ना, हिमाचल का ही मैप आप देखते हो, तो उसमें आपकी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स वहां पे दी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो है वो आपकी मेन, जैसे अगर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें आपको धर्मशाला भी मिलेगा, पालमपुर अलग से वहां पे दिखाया गया होगा कि पालमपुर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आपका धर्मशाला कहाँ पे है, बैजनाथ कहाँ पे है, नीचे आ जाएंगे आप ज्वालाजी कहाँ पे है, देन आप जो है वो नूरपुर की तरफ चलेंगे। तो मैप में पूरी की पूरी चीजें कवर की होती है। तो सेम एज इन्होंने उस पर्टिकुलर विलेज का मैप बनाया, जिससे उन लोगों को क्या हेल्प मिली कि कौन से ऐसे घर थे जो उस नदी के बिल्कुल साइड में थे, और जो सबसे ज्यादा क्या थे, मतलब जिनको सबसे ज्यादा अफेक्ट होने का खतरा था, ठीक है। आगे चलिए, कौन पढ़ेगा? दिव्यांशी शर्मा, आप पढ़ेंगे। Yes, ma'am. More details were added day by day until every household detail was added in the map. This mapping exercise gave the villagers a chance to identify the most vulnerable, and it led to discussions that described how the situations could change. It was decided by the villagers that henceforth all the houses would be built on raised platforms, and to combat the problem of drinking water, all the tube wells would be raised. All the villagers that अंडरलाइन दिस सेंटेंस। कौन सा डिसीजन लिया गांव वाले लोगों ने जब उन लोगों को समझाया गया कि आप जो है वो बिल्कुल एक मतलब कोस्टल एरिया पे आप रहते हो, जिससे कि आपके घर इस वजह से जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो ऑल विलेजेस जस्ट टुक द डिसीजन दैट वो कहाँ पे अपने घर बनाएंगे, हाईएस्ट प्लेस पे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब इस तरह
दिव्यांशी? Yes, ma'am. हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए बेटा। All the villagers then decided to contribute their best of efforts in this gigantic task and formed village disaster management teams. In Standard 9, Chapter 6, we discussed about the process of community planning for disasters. In continuation to the earlier chapter, this chapter outlines the practical steps of community-level disaster preparedness. It covers important steps such as awareness building in the neighborhood or community, analyzing the situation, formation of task force, and drawing emergency response plans for taking long-term measures. में भी यू हैव सिग्नल इशू बेटा। सो इसमें बताया गया कि हमने चैप्टर 6 जो था आपका 9th क्लास में, उसमें भी आपने जो है वो एक कम्युनिटी जो आपकी एक प्लानिंग उसके बारे में पढ़ा है। तो कम्युनिटी प्लानिंग क्या होती है, जिसे प्रेजेंट का बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ लोग, आप ऐसे लोग भी देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को फीवर आ रहा है या खांसी हो रही है, तो वो उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, हमें जो है वो वहां पे एडमिट कर लिया जाएगा, या कुछ इस तरह की है ना। तो मतलब अवेयरनेस लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये भी क्या है, पेंडेमिक है, डिजास्टर ही है, ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। मैनमेड भी हो सकता है ये, पर अभी इसके कोई आपके पास मतलब प्रूफ्स नहीं है कि ये मैनमेड ही है। तो उसमें कम्युनिटी का क्या एक रोल रहता है कि जिन लोगों को अवेयरनेस होती है वो अपने सराउंडिंग के लोगों को अवेयर करें, उन्हें देन कैसे आपको जो है वो अपने आप को सेफ रखना है, कैसे अपने आप टेस्ट करवाना है, किस तरीके से अपने आइसोलेट होना है, कैसे अपनी फैमिली को आपने इन्फेक्ट नहीं करना है। तो सेम चीज यहाँ पे कि जो लोग अवेयर हैं उन वो तो समझ जाएंगे कि ठीक है, हम कोस्टल एरिया पे रह रहे हैं, हमें यहाँ से अपनी जगह को छोड़ के जो वो हाइट पे जाना है, वहां पे घर बनाना। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर हम यहाँ पे अपना सब चीजें छोड़ देंगे तो हमें लॉस होगा, ये होगा। तो जिंदगी से बढ़ के मतलब और चीजें तो नहीं होती है ना, ठीक है। तो जो अनअवेयर लोग होते हैं, जिन जो थोड़ी छोटी चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जो है वो जो अवेयर, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सराउंडिंग के लोगों को जो है वो समझाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंदिनी आप लीड करिए। Community planning. Community planning is a forward planning process which identifies human and material resources and puts in place potential response system. It involves active participation from the people residing in that locality in making decisions about the implementation of processes, programs, and projects which affect them. In other words, a community plan is a list of activities a neighborhood community or a group of people agree to follow to prevent loss of life, livelihoods, and property in case of warning or a disaster. The plan identifies in advance action to be taken by individuals in the community so that each one knows what to do when a warning is received or when a disaster strikes. The major thrust is to address possible syndrome of an event and focus on the impact the humanitarian operations. For what do we need to plan? We can plan for any possible critical event. It can vary upon the scale of operations. अब देखिए यहाँ पे मतलब जो बताया गया है कि हमें क्यों जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्रेजेंटली जो है वो सब चीजों को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही है, कहीं पे कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है, कोई भी जो है वो वर्किंग नहीं है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने कल भी आपको हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट जो है वो खुले रहते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे वहां पे गैदरिंग होगी, बाकी के जो भी आपके फेयर्स हैं या मीटिंग्स हैं या बाकी सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन क्यों बंद है, क्योंकि वहां पे गैदरिंग होगी, लोग एक दूसरे के बिल्कुल लोग क्या होंगे, पास में आएंगे, जिससे कि स्प्रेड हो जाता है चीजें। तो बोला ये प्लानिंग क्यों की जाती है, किसी भी डिजास्टर को कम करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है। माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल।
Somebody is messaging me. Maybe beta you have signal issue. Otherwise, I am audible to all. Yes, children. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, maybe you have signal issue. So please sit on a proper place. ठीक है. तो क्यों मतलब जो है वो प्लानिंग की जाती है, तो डिजास्टर, जो भी आपदा आती है उसके खतरों को कम करने के लिए. ऐसा तो है नहीं जैसे प्रेजेंटली जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी बहुत हद तक जो है वो चीज को कंट्रोल करने में भी क्या हो रही है, क्योंकि कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, कि कहीं पे गैदरिंग नहीं होगी. ठीक है, तो दैट्स बाय ये सब प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है. आगे चलिए. Or processes involved as well as the population that could possibly be affected in case of an untold what event. The most common could be nature disasters affecting human operations or industrial sector disaster. The primary goal of community planning for disasters is to reduce the vulnerability of the concerned community and strengthen its existing capacity to cope with disasters. The approach of preparing a community-based disaster management plan considers people's participation a necessary prerequisite for disaster management. Stop. बच्चे कहीं प्रॉपर प्लेस पे बैठा करो. तन्वी सेठी. Yes, ma'am. यस बेटा, स्टार्ट करो पढ़ना आप. मैम स्टार्टिंग से कि जहाँ से नंदिनी ने छोड़ा है. वी आर नंदिनी लेफ्ट. Yes, ma'am. By involving the community in the preparedness phase, it increases the likelihood of coordinated action by the communities during emergencies. Importance of people's contingency plan. A contingency plan need not to be sophisticated, very scientific or computer generated model. It need not have a series of flow diagrams showing the process of planning. Use of technology or sophisticated analysis is not only useful when it is combined with the people's participation. Basic information. बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे बोली है कि जरूरी नहीं है कि जो आपने योजना बनानी है, जो प्लानिंग की जानी चाहिए, वो पहले से बहुत ही मतलब डेकोरेटेड एक पेज के ऊपर होनी चाहिए या कंप्यूटर पे एक तरह फाइल बना के, क्योंकि जो डिजास्टर होता है वो सडनली होता है. ठीक है, एकदम से जब अर्थक्वेक आता है तो वो पहले बता के थोड़ी आता है कि अर्थक्वेक जो है वो वही 8:02 पे आएगा तो लोग पहले अवेयर हो जाना. नहीं, सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि इस डेट को जो है वो अर्थक्वेक की संभावना है, क्योंकि जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, तभी तो उसको नेचुरल बोला. ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है लोगों का कोऑर्डिनेशन. लोग कितने ज्यादा उस चीज को सपोर्ट करते हैं. प्रेजेंटली मैं अगेन एंड अगेन आपको कोविड-19 का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आज जो है वो जैसे हम आप लोग जो है वो अपने घरों में हैं, तो अगर हम इस चीज को ना माने तो क्या होगा, रूल्स चेंज करने पड़ेंगे. गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ और एक्शंस लेने पड़ेंगे. पहले वो प्यार से बोल देंगे कि भाई ठीक है लॉकडाउन लगा है, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है. जब लोग क्या करेंगे, निकलते रहेंगे, फिर वो क्या कर देंगे, अपनी प्लानिंग को चेंज कर देंगे. क्या करना शुरू कर देंगे, FIR करना शुरू कर देंगे. फिर भी लोग नहीं मानते हैं, अरेस्ट करना शुरू कर देंगे. ये सारी चीजें टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कमेटी हो डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका चाहिए होता है, लोगों का, जो जनता होती है. जैसे क्लासरूम में टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, किसका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्टूडेंट्स का. इफ स्टूडेंट्स विल नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, हाउ द टीचर कैन टीच. चाहे जितना मर्जी इफेक्टिव पढ़ाता हो टीचर, जब तक आपका डिसिप्लिन क्लास में नहीं होगा टीचर पढ़ा ही नहीं सकता. सेम एज बोला कि लोगों के ही सपोर्ट के साथ जो है वो कोई भी प्लानिंग जो है वो सक्सेस होती है. तन्वी कंटिन्यू बच्चे. Yes, ma'am. Basic information, risk assessment, and intelligence analysis is normally adequate to have a functional people contingency plan for various hazards. The task cannot
be a single person in the preparation of a working plan, since accuracy is considerably enhanced through the assimilation of experience, information, and skills of widest possible range of sources. Contingency plans are prepared at the different levels such as neighborhood, village, be ideally people-centric, and hence the term people's contingency plans. An effective contingency plan is prepared involving people from all areas and different categories using participatory process. The active community members take a lead in facilitating and developing the plan. It is also important that the plan prepared at the lowest level should be in the lines to the plans prepared at the higher level for effective coordination during यस a बहुत disaster. अच्छी, यहाँ What पे should ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, जिससे कि मैं आपको यूजुअली ये चीज बताती हूँ कि सबसे मतलब जो भी ये कमेटी बनती है, जो भी मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं, वो हर लेवल के लोगों को साथ में मिलाकर लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की ना कि छोटे स्तर से लेके उच्च स्तर तक के लोगों को कमेटी में रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां पे ओनली डॉक्टर्स की ही जरूरत नहीं है, वहां पे सिस्टर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, सिस्टर्स की भी, क्योंकि जो काम एक डॉक्टर करेगा वो सिस्टर नहीं करेगी, जो सिस्टर करेगी वो डॉक्टर नहीं करेगा, जो स्वीपर करेगा वो डॉक्टर और सिस्टर नहीं करेगा। तो ओनली पेशेंट और डॉक्टर ही हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, कौन लोग भी चाहिए, स्वीपर्स भी चाहिए, तभी वहां पे जो है वो हाइजीनिक रहेगा सब कुछ, है ना। तो सभी का रोल है 1 by 1। हम मतलब किसी एक के बिना क्या रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो जो कमेटीज बनती हैं किसी भी डिजास्टर को खत्म करने के लिए, हर आप ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट के लोगों की जरूरत होती है। जैसे प्रेजेंटली आप देख रहे हो कि किसकी जरूरत है, आशा वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सिस्टर्स भी काम कर रही हैं, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी काम कर रही हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये इन सारे लोगों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रह रहा है किसी भी ये डिजास्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि ओनली डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं, ये कहना भी गलत है। अगर हम बोलें कि स्वीपर्स ही काम कर रहे हैं, तो ये कहना भी गलत है। सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मतलब किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे डिजास्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लोगों की वहां पे जरूरत रहती है। ठीक है, हर मतलब डिपार्टमेंट के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्योंकि बीच में आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को भी कमेटी में रखना पड़ेगा। लाइट चली जाती है तो वहां पे कोई हॉस्पिटल वाले थोड़ी ना काम करेंगे। ठीक है, अगर आपका वाटर सप्लाई नहीं आ रही है तो वहां पे आपको जो है वो उस डिपार्टमेंट के लोगों को भी कमेटी में रखना होगा। तो हर डिपार्टमेंट के लोगों का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, आगे चलिए। What should a community contingency plan answer? A typical contingency plan should answer the who, where, when, what, and why with regard to disaster preparedness. The plan should answer the following: who, whom, who is assigned what, who is living where, whom to give priority, who will listen to messages, who will mobilize what, where to inform, where does each family live, where do they go, where do they work, where are the safe places for shelter, when, if it is ये an चीज जो है event। यहाँ पे बेटा ये बताया गया है कि डिजास्टर के टाइम पे मान लो, अब जैसे प्रेजेंट जो आपके वो आ रहे हैं मतलब आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, बहुत ही यहाँ पे जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत कौन से डिस्ट्रिक्ट को है। मान लेते हैं कि जो आपका सिरमौर है वहां पे बहुत ही कम केसेस हैं, तो मीन्स वहां पे इतना ज्यादा खतरा नहीं है लोगों को, वहां पे इतना स्प्रेड नहीं हुआ है। तो कांगड़ा में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, वहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है या फिर सिरमौर में ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लानिंग में इस चीज को रखना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, किन लोगों को कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, कहाँ पे ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत है, कहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं डिजास्टर का जहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया सिरमौर का और कांगड़ा का। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम कौन से डिस्ट्रिक्ट को होगी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को होगी। अगर हम 50 डॉक्टर सिरमौर भेज दें एक ही हॉस्पिटल में और टांडा में आपके 30 ही डॉक्टर होंगे, तो जरूरत कहाँ पे, पेशेंट कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए
30 to 40 डॉक्टर्स को वहां से यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ताकि वो डॉक्टर्स वहां पे फ्री बैठने की बजाय यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है, कौन से लोगों को कमेटी में रखा जा रहा है, कौन सा काम कहाँ पे करवाया जा रहा है, और जो इंफॉर्मेशन देनी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देनी है। ठीक है, तो इस तरह की प्लानिंग जो है वो बनाना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, कि कौन लोग हैं, कहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, देनी कब है, और क्या उन लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल यहाँ पे दिया, ये आपने सेल्फ रीड करना है होम, क्योंकि ये एक मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हो। सामने आइए बेटा, सामने वाले पेज पे 55 पे स्टार्ट करो यहाँ से। How to prepare a plan and what should a contingency plan consist of? The contingency plan exercises is a forum or opportunity for all sections of the society to participate. Each has something useful to contribute to the planning. Views of one may differ from others, but this will often to be the advantage of the planning process, since it provides a useful forum for all assumptions to be questioned and refined. The end product is thus more realistic. To start with the plan, one individual or a group of people may facilitate the contingency plan exercises. Due importance is given to each individual in the development of the plan. In this part, we will look into some detail on the preparation of the contingency planning process. There is no clear demarcation of an exact procedure, as situation may vary in the terms of geographical spread, the hazard, the location from the hazard, the exposure, vulnerability, assets, and process involved. A typical community contingency plan will involve following basic steps: initial awareness and report building, outlining the profile of the community, analyzing the situation on a participatory basis, selection of task forces, indicative responsibilities, and capacity building of task forces, rehearsals, mock drills. रिपोर्ट आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हाउसेस बनते हैं ना, स्कूल में हाउसेस बनते हैं, 4 हाउसेस में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आप अपने आप को एक ही क्लास के, मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 जो होंगे वो आपके नेपच्यून में चले जाएंगे, 10 होंगे वो मार्स में चले जाएंगे, 10 होंगे वो आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी नेम्स होंगे आपके हाउसेस के जो भी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वैसे तो हम जैसे आप 10th क्लास में हो, पहले आप अपने आप को फ्रेंड समझते हो सारे के सारे। जब 10th क्लास में हो आप, अभी हाउसेस मान लो नहीं बने, लेकिन जब हाउसेस बन गए तो कुछ बच्चे मार्स में चले गए, कुछ नेपच्यून में चले गए। तो फिर नेपच्यून वाले बच्चे जो होंगे वो अपने आप को मार्स से क्या समझेंगे, अलग समझेंगे ना। फिर आप में कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है कि नहीं, अब मैं 10th के तो आप हो ही, लेकिन जब आप हाउस का कोई कंपटीशन होता है तो तब आप अपने आप को एक हाउस का रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलते हो। तो सेम एज यहाँ पे बोला गया कि लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन रहता है, फिर कोई भी आपको कंपटीशन के लिए बताया जाता है कि बेटा नोटिस बोर्ड डेकोरेशन का कंपटीशन होगा, तो आप लोग क्या करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो। सारे के सारे पर्टिकुलर हाउस के जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आप लोगों के पास होते हैं, फिर आइडियाज को आप शेयर करते हो, फिर जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको आप फॉलो करते हो। तो सेम एज जो अवेयरनेस होती है वो लोगों में कैसे फैलाई जा सकती है कि जो भी गांव का जो भी सरपंच होगा, जो लीडर होगा, वो क्या करेगा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें पूरी जो कम्युनिटी है, पूरा जो गांव है, उसके सारे लोग इकट्ठा होंगे। फिर सबसे पहले जो हेड होगा वो वहां पे अपनी स्पीच देगा, लोगों को अवेयर करेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम है या इसमें कौन सी चेंजेस की जा सकती हैं, लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है। तो वहां पे फिर कुछ अच्छे लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो फिर जो पॉजिटिव लोगों के थॉट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। फिर जब एक पॉजिटिव लोगों के जो थॉट्स होते हैं उनको फॉलो कुछ लोग करते हैं, तो उनको देखकर बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है गांव किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जागरूक करने के लिए, जो ग्रुप डिस्कशन रहती है। साथ में यहाँ पे देखो आपको दिया भी हुआ है ना, साथ में एक पिक्चर सी बनी है ग्रुप डिस्कशन की, कि लोग किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों में ज्यादा जो है वो अवेयरनेस आती है। सेम एज आपकी क्लास में भी होता है, आप नर्सरी क्लास में जाते हो तो ABC आप बहुत जल्दी क्यों सीख लेते हो, क्योंकि वहां पे आप एक ग्रुप में होते हो, जो एक बच्चा करता है वही आप लोग करना शुरू कर देते हो, तो सभी बच्चों को इसीलिए बहुत जल्दी वो सब चीजें आप सीख जाते हो। ठीक है, आगे चलिए। Rapport building and initial awareness.
rapport building with the senior citizens, village self-help groups, youth clubs, elected representatives, etc. is the first steps in the preparation of the community contingency plan. The main objective is to motivate them and get them involved in the planning process. Usually government functionaries working at the village level, elected representatives and voluntary organizations help in the preparations of the plans at the community level. Discussing the recent disaster incident and the losses and the risks that were involved could generate initial interest. The discussions has to be done through a participatory process. The community does not have a recent experience to recollect, but still is a potentially vulnerable area that incidentally of nearby areas should be discussed. Local knowledge to cope up with the disaster should not be